अब देखिए, अब आ गई यहाँ पे, और जो कंफ्यूजन जो है हल्का फुल्का रह गया है वो मैं अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक आपकी रहती है रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनी क्या रहती है? देखिए रक्तवाहिनी, यहाँ पे मैं आपको पहले पेज पे ले जाना चाहूंगा। ये आपका जो है प्रोसेस जो है यहाँ पे, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये डायग्राम, इसमें क्या है, आपको लाल रंग की और नीले रंग की क्या है, पाइप टाइप की दिखाई दे रही है, पाइप की तरह दिखाई दे रही है। ये क्या है, लाल रंग की है, इसमें ये देखिए ये भरा हुआ है, लाल रंग भरा हुआ है, नीला रंग भरा हुआ है, ठीक है। ये सब क्या है, ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स मतलब ये सारी वाहिकाएं हैं, ये सारी वाहिकाएं हैं, नस है, पाइप है, ठीक है। अब जो ये आपकी सारी नसें हैं, ये पाइप हैं, इनको हम मेनली जब सिस्टम से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये तीन तरह की होती हैं। ये क्या है, तीन तरह की रहती हैं। वो कौन कौन सी रहती हैं, ये आपने यहाँ पे देख लिया है, ब्लू रंग की जो है ये आपकी है, ये शिराएं होंगी। ये ब्लू रंग की जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी शिराएं होंगी। इनके अंदर क्या है, जो अशुद्ध ब्लड जो रहता है, ठीक है, इनके अंदर क्या है, अशुद्ध ब्लड जो रहता है वो बहता है। आपका अशुद्ध ब्लड जो है वो क्या होता है, सर्कुलेट होता है। किसके अंदर, इनके अंदर, ठीक है। कौन सी, शिराओं के अंदर। शिराएं आपकी कौन सी हैं, जो नीले रंग की आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी क्या है, ये नीले रंग की आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपकी क्या है, सारी शिराएं हैं, ठीक है। अब जो लाल रंग की आपको दिखाई दे रही है ये, ठीक है, ये लाल रंग की दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी धमनी। ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी आपकी, यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए हम कहाँ पे थे, यहाँ पे। ये आपकी जो है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी धमनी, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, धमनी हो जाएगी। इनमें क्या है, शिराएं जो है जिनके अंदर नीले रंग का रक्त बहता होगा, जो ये जो आपको हार्ट में जब दिखाई देती है नस, ये हल्का ब्लैक दिखाई देती है, दरअसल ये ब्लैक नहीं रहती है। इनके अंदर ब्लू रंग का जो रक्त है वो भरा रहता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये शिराएं हैं, ये इनके अंदर कौन सा ब्लड रहता है, अशुद्ध ब्लड रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है, इम्प्योर ब्लड रहता है। एक आपकी रहती है धमनी, एक आपकी क्या रहती है, एक आपकी रहती है धमनी, जिन इनके अंदर क्या रहता है, लाल रंग का रक्त रहता है। लाल रंग का जो रक्त है वो सर्कुलेट होता है, ठीक है, वो संचारित होता है। और ये इनके अंदर जो है, इनका काम क्या है, ये प्योर ब्लड को क्या करती हैं, पास करती हैं। इनका काम क्या है, ये प्योर ब्लड को पास करेंगी, ये इम्प्योर ब्लड को पास करेंगी, ठीक है। शिराएं जो है ये आपकी इम्प्योर ब्लड को पास करेंगी, ठीक है, ये आपको किस करेंगी, अशुद्ध ब्लड को पास करेंगी, इम्प्योर ब्लड को पास करेंगी। और इन ये जो है ये नीले रंग की रहती हैं, ये कैसे रंग की रहती हैं, ये नीले रंग की रहती हैं, ये आपकी लाल रंग की रहेंगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नीले रंग वाली जो आपकी वो शिराएं हैं, इनके अंदर जो है जो रक्त जो है वो कैसा है, वो रक्त आपका अशुद्ध है। कैसा है, वो रक्त आपका अशुद्ध है। यहाँ पे जो धमनियों के अंदर जो लाल रंग का रक्त है वो आपका कैसा है, वो आपका शुद्ध है, ठीक है, वो आपका कैसा है, वो आपका शुद्ध है, ठीक है। तो ये जो है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिराओं के अंदर कौन सा ब्लड रहता है, शिराओं में जो रक्त रहता है CO2 रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो धमनियों में रहता है O2 रहता है, ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो अब जो शिराएं जो हैं, अगर साइंटिफिक नेम अगर यहाँ पे हम देना चाहें तो इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड। तो इनको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये शिराएं जो है, आपको अगर पूछा जाए कि किस तरह की जो है वाहिनी जो है, किस तरह की वेसल्स जो है, डीऑक्सीजनेटेड वेसल्स जो होती हैं, ठीक है, वो शिराएं जो है ये डीऑक्सीजनेटेड रहती है, इनके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहता है। और धमनी जो रहती है ये ऑक्सीजनेटेड रहती है, ये कैसी रहती है, ऑक्सीजनेटेड रहती है, इनके अंदर जो है ऑक्सीजन रहता है। ये आपका साइंटिफिक नाम हो जाएगा इन दोनों का। तो शिराओं के अंदर क्या है, शिराएं क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो है वेसल्स जो होती हैं तीन तरह की रहती हैं। एक आपकी शिरा होती है जिसको आप शिरा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वेनिस बोलते हैं। धमनी होती है, ठीक है, ठीक है, और इसको केशिका, ये कैपिलरी होती है, ठीक है। तो अब जो ये है, यहाँ पे आपको पता चल गया है कि जो ह्यूमन है इसके अंदर जो रक्त है वो पाइप के थ्रू बहता है। क्लोज परिसंचरण तंत्र है, बंद परिसंचरण तंत्र है, इन्हीं के अंदर जो है रक्त क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। और ये तीन तरह की रहती हैं, देखिए, केशिका, धमनी और शिरा। अब शिरा और धमनी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूं जो आपकी शिरा, ये सॉरी केशिका रहती है, केशिका का क्या काम रहता है। देखिए केशिका, सबसे पहली बात, इसका जो कलर है वो फिक्स नहीं रहता है। जैसा इनका कलर है ना, यानी ये लाल होगी, ये नीली रहेगी, इनका जो कलर है वो फिक्स नहीं होगा, ठीक है, वो क्या नहीं होगा, वो फिक्स नहीं होगा। और कलर फिक्स नहीं होगा। दूसरी बात, जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी वेसल्स रहती हैं, जितने भी क्या रहती हैं, जितनी भी वाहिनी रहती हैं, उन सब में सबसे छोटी वाहिनी, बॉडी के अंदर सबसे छोटी वाहिनी जो रहती है वो कौन सी होती है, वो केशिकाएं होती हैं।
वो कौन सी रहती हैं, वो केशिका रहती है, सबसे छोटी रहती है, सबसे पतली रहती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, केशिका जो है सबसे छोटी वाहिनी होती है, सबसे छोटी और पतली वाहिनी रहती है। और ये जो है आपकी क्या है, ये क्या करती है, इनका जो काम है, केशिकाओं का जो काम है वो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या रहता है, हमारी बॉडी के अंदर पोषक तत्व रहता है, और उन पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्ट करना, यातायात करने का काम किसका रहता है, केशिका का रहता है, ठीक है। किसका रहता है, केशिका का रहता है। तो अब आपको पता चल गया कि केशिका क्या है, ये आपका इसका काम क्या है, धमनी का वर्क क्या रहता है, ये जो हमारा प्योर ब्लड रहता है, ठीक है, ये आपका जो है प्योर ब्लड रहता है, इसको क्या करता है, इसको सर्कुलेट करती हैं। और जो ये आपकी शिराएं जो है, इनका वर्क क्या रहता है, इनका वर्क रहता है आपकी बॉडी के अंदर जो इम्प्योर ब्लड रहता है उसको सर्कुलेट करना। तो ये आपकी धमनी, केशिका एंड शिराएं जो है वो मैंने आपको बता दी हैं, यहाँ पर आपको बढ़िया से दिखाई दे रहा है।